Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 4 of exercise 2.5. So question is expand each of the following using suitable identities. तो इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए इन्हें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है. तो ये हमें फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है. तो एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी. उसमें एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो उसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो यहाँ हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे. ये फैक्टराइज फॉर्म है और ये हमने एक्सपेंड फॉर्म लिख दिया. अब हम लिखेंगे हियर a इज़ इक्वल्स टू a हमारी है x, b सेकेंड टर्म हो गई 2y एंड c हो गई हमारी 4z. अब हमें कुछ नहीं करना है, बस a b c की जो वैल्यूज़ यहाँ हैं वो हमें इस टर्म में पुट करके और उसको सॉल्व कर देना है. तो पहले हम ये इक्वेशन उतार लेते हैं. x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है. ए स्क्वायर हमारा x है तो x का स्क्वायर प्लस b हमारा 2y है 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो c हमारा 4z है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a हमारा x है इंटू b 2y है प्लस 2 इंटू बी हमारा 2y है इंटू सी हमारा 4z है फिर प्लस 2 इंटू सी हमारा 4z है इंटू और ए हमारा x है. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. x से इंटू करेंगे स्क्वायर है तो x को x से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है 2 2 ज़ा 4 और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16 z को z से इंटू करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y. तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये x और y को इंटू करेंगे तो xy प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे. फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16. तो यहाँ पे 16 तो नंबर्स हो गए और yz हमारा वेरिएबल हो गया तो yz लिख देंगे हम प्लस 2 4 ज़ा 8 तो हमारा नंबर हो गया और zx हमारा वेरिएबल हो गया. तो यही हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई. सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर. तो यहाँ भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. ये a ये b और ये c. तो हम सेम आइडेंटिटी यहाँ भी यूज़ करेंगे. इन सब क्वेश्चंस में हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है. तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे. हर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी लिखनी है और फिर हमें उन a b और c की वैल्यू लिखनी है. तो हियर a इज़ इक्वल्स टू 2x है. शुरू में हमारा a है. अब b इज़ इक्वल्स टू b हमारा माइनस y होगा. साइन भी हमें लिखना होगा यहाँ माइनस y और c हमारा हो जाएगा z. बस हमें कुछ नहीं करना. ये जो हमारी आइडेंटिटी एक्सपेंड फॉर्म है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं. ये हमने क्वेश्चन लिख लिया. बस अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे. ए स्क्वायर में 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a में हम 2x लिख देंगे, b में माइनस y फिर प्लस 2bc. तो 2 इंटू b की वैल्यू माइनस y इंटू c की वैल्यू z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू है z और इंटू a की वैल्यू है 2x.
तो अब बस अभी इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 2 4, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई को माइनस वाई से इंटू करेंगे तो यहाँ पे प्लस का वाई हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे अगर पावर इवन नंबर है तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस है, तो प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे z को z से इंटू करेंगे तो z स्क्वायर ही होगा, प्लस अब यहाँ 2 2 4, तो 4, और यहाँ पे x y है। अब यहाँ देखिए माइनस y है ये, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4xy। अब यहाँ भी 2 को हम y से इंटू करेंगे और z से इंटू करेंगे, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं, तो 2 1 2 ही रहेगा। पर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2yz हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिख देंगे। यहाँ है 2z और 2x, तो 2 2 तो 4 हो गया, और zx है तो यहाँ लिख देंगे zx। तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम सेम आइडेंटिटी लिख देंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हियर a इज इक्वल्स टू माइनस 2x, b इज इक्वल्स टू 3y, ये 3y, और c इज इक्वल्स टू 2z। अब हम इस आइडेंटिटी में हम ये सब पुट कर देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया, उसके बाद हम आइडेंटिटी में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a स्क्वायर में a स्क्वायर है तो a की वैल्यू माइनस 2x है, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू है माइनस 2x, इंटू b की वैल्यू है 3y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की वैल्यू है 3y, इंटू c की वैल्यू है 2z। अब प्लस 2ca, तो c की वैल्यू है 2z, 2z, और a की वैल्यू है माइनस 2x। बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो माइनस 2 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9y स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4z स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 12xy, ये x है ये y है, तो x को y से इंटू करेंगे तो xy आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 और वेरिएबल्स y और z है तो yz आ जाएंगे, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 8 माइनस का आएगा, और यहाँ पे zx है तो ये zx लिख देंगे। ये हमने एक्सपेंड फॉर्म में इसे लिख दिया। तो हमें ये साइन देखकर लिखना है, साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे मैंने कर दिए भी, तो आपको साइन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे, उसके बाद a b c की वैल्यू लिख देंगे। हियर a इज़ इक्वल्स टू, a में 3a लिखा हुआ है तो 3a, b की वैल्यू, यहाँ माइनस का साइन भी लगेगा, माइनस 7b, और c की वैल्यू है माइनस c। तो बस हम इक्वेशन में ये जो हमारी एक्सपेंड फॉर्म है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ a स्क्वायर है तो a की जगह हम 3a लिखेंगे, a की वैल्यू 3a, तो 3a का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 7b माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी माइनस c का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू माइनस 7b,
प्लस 2BC, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है -7B, -7B इंटू सी की वैल्यू है -C, फिर प्लस 2CA, तो 2 इंटू सी की वैल्यू है -C और A की वैल्यू है 3A। बस अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 3A को 3A से इंटू करेंगे तो 3 3 9, 9A स्क्वायर। अब यहाँ पर इवन नंबर है तो 7 को 7 से इंटू करेंगे तो 49, तो इवन नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ प्लस 7 7 जा 49 और B को B से इंटू करेंगे, ये 49, B को B से इंटू करेंगे तो B स्क्वायर, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इवन नंबर है पावर, तो जब इवन होगा तो यहाँ पर यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर प्लस और बाहर भी प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पे प्लस C स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 3A, यहाँ पे इंटू आएगा, यहाँ पे क्योंकि 2AB है तो 2 ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू -7B, तो हमें इंटू करना है 2 को 3A से और 3A को जो आंसर आएगा उसको हमें -7B से इंटू करना है। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा होता है 42। तो यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो -42 AB है, तो हम यहाँ लिख देंगे AB। अब यहाँ भी माइनस भी है, यहाँ पे यहाँ माइनस भी है और ये तो प्लस है। तो पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं। 2 7 जा 14, तो 14 लिख देते हैं, अभी साइन नहीं लगाया मैंने। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, तो 2 7 जा 14 हो गया और B को C से इंटू करेंगे तो BC, यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख देते हैं। अब 2 को C से इंटू करेंगे तो 2C और 3 भी है इंटू में, तो 2 3 जा 6, पहले हम नंबर्स को इंटू कर लेते हैं, तो 6 और वेरिएबल में C और A है तो CA, तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन 4 का 5th है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो सब क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी लिखनी है। जब हम सब क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखेंगे तो हमें आइडेंटिटी याद भी होती जाएगी, तो हम सब में ही लिखेंगे इस क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ को। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। हेयर a = है, a हमारा है -2x, b है 5y और c है हमारा -3z। अब हम वापस क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं। -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर = बस हमें इसकी एक्सपेंड फॉर्म में ये वैल्यूज़ पुट करनी है a, b और c की। तो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे -2x, a की वैल्यू -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू है -2x इंटू b की वैल्यू है 5y प्लस 2bc इंटू b की वैल्यू है 5y इंटू c की वैल्यू है -3z प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की वैल्यू है हमारी -3z इंटू और a की वैल्यू है हमारी -2x। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, यहाँ स्पेस कम है। अब हम यहाँ सॉल्व करके लिखते जाएंगे। -2 को -2 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ प्लस 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25 और y को y से इंटू करेंगे तो y स्क्वायर। फिर यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 को -3 से इंटू करेंगे तो 9 प्लस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो +9 और z को z से इंटू करेंगे तो z स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे ये प्लस साइन और यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ बीच में इंटू है तो हम 2 2 जा 4, 4 5 जा 45, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -20 और xy
एक्स वाई वेरिएबल हम लिख देंगे। अब यहाँ भी हम देख लेंगे, पहले साइन ये प्लस है, यहाँ भी कुछ साइन नहीं है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब यहाँ पे नंबर्स को इंटू कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो माइनस का 30 और वाई जेड। अब यहाँ भी हम पहले साइन देख लेते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा। अब 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 ZX, ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। क्वेश्चन 4 का 6th क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे हेयर a इज़ इक्वल्स टू a हमारा 1/4a है, तो 1/4a, b है हमारा 1/-1/2b और c है 1। तो सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब हम इस एक्सपेंड फॉर्म में a b c की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वापस लिख देते हैं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 1/2b का स्क्वायर, ये b की वैल्यू है, प्लस c का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर के लिए c की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू 1/4a, अब b की वैल्यू माइनस 1/2b, अब प्लस 2bc, तो प्लस यहाँ प्लस लिख देते हैं, 2 यहाँ स्पेस नहीं तो हम यहाँ कर लेते हैं कंटिन्यू, 2 इंटू b की वैल्यू है माइनस 1/2b इंटू c की वैल्यू है हमारी 1, अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की वैल्यू है हमारी 1 इंटू a की वैल्यू हमारी 1/4a। अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से 1/4, तो 1/4, तो 4 को 4 से इंटू 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो हमें इसको इंटू करना होगा, और a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस माइनस 1 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा, तो 1 और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, और b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब प्लस, अब यहाँ पर हम देखें तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो 1 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो माइनस 1 होएगा यहाँ पे, तो माइनस 1 और 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 1/4, और यहाँ a b है तो यहाँ लिख देंगे a b। अब यहाँ पे पहले माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब ये 2 है, 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पे सिर्फ b है तो यहाँ लिख देंगे b। अब प्लस माइनस आएगा क्या, तो यहाँ दोनों ही, यहाँ भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, पर यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, और नीचे 2 है तो अपॉन 2, और a वेरिएबल है तो a लिख देंगे। तो ये हमारी हो गई एक्सपेंड फॉर्म। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ को याद रखना होगा, तभी हमें क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले आइडेंटिटीज़ को अच्छे से सीख लीजिए, याद कर लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन को ढंग से और जल्दी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।